दोपहर के 1 बज गए हैं भाई, कुछ भी नहीं खा रखा है। तो अभी मैं बनाना वगैरह लाया था और स्निकर्स कल मैंने ले ली थी वहीं से जहाँ से पानी लिया था। तो यही सब खा लेते हैं, थोड़ा लेट कर लेंगे क्योंकि आज रात को लंच थोड़ा लेट कर लेंगे क्योंकि आज रात को हम वैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर 8 बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। ठीक है, और आज मैंने बताया कि रेडी टू ईट ही खाना है, मतलब मैं बनाऊँगा नहीं कुछ भी। कल देखते हैं, कुछ कुकिंग करनी होगी तो। स्निकर्स वाले बढ़िया है, पता है मुझे स्निकर्स का टेस्ट वैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पसंद नहीं है, बट पेट भर जाता है स्निकर्स से। ठीक है, पानी वानी पी लो, भूख नहीं लगती है। बहुत कैलोरीज है इसमें, नट्स भी रहते हैं अंदर, पीनट वगैरह है, प्रोटीन भी अच्छा खासा है। इज इट टोल स्टेशन? टोल, राइट? Yeah, toll, yeah. Okay. How far we have came like from the last toll? Around 150 kilometers or 100? No, 100 kilometers, right? 100, yeah, around 100. So for 100 kilometers we paid 600 rupees. It is a lot. In India, tolls are much more cheaper than China, you know. China is very expensive. चलो भाई देखते हैं यहाँ पर कितने का टोल लगता है। 100 किलोमीटर के लगभग हम आए हैं, सिर्फ 600 रुपये, सॉरी 600 रुपये देके सिर्फ 100 किलोमीटर आए हैं, ऐसे बोलना ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे मैं और आदिल, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार ये टोल क्रॉस कर लें, उसके बाद आपको एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। पहली बार मैंने सुनी थी, वीडियोस भी देखी हैं काफ़ी इस बारे में, बहुत कंट्रीज की, बट मुझे चाइना का नहीं पता था कि यहाँ पर भी ऐसा होता है। यहाँ पर देखते हैं भाई कितने का टोल लगता है। चाइनीज़ नंबर प्लेट दे दिया है और वो कार्ड वाला सिस्टम कहीं नहीं दिख रहा है यार मेरे को। मुझे लग रहा है वो सिर्फ एयरपोर्ट का ही था सिस्टम वैसा। यहाँ तो हर जगह बस पैसे देते ही जाओ बस और चलते जाओ। 21 युआन देने भाई यहाँ पर। 21 युआन आपका इंडियन रुपीस में हो गया 210 और 40, 250 रुपये का टोल है भाई। शुड वी गो? ओके चलो भाई, 250 रुपये का टोल था ये, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं ये 250 रुपये का टोल कितनी देर के लिए हमारा चलता है। दिस इज द फ्यूल स्टेशन, लेट्स स्टॉप टू फ्यूल अप, राइट? वी हैव फ्यूल, बट शुड वी स्टॉप इन हामी? For fuel? या Can we just stop? I want to go to the... वॉशरूम? Yeah. ओके, I think we should go straight. ओह देन यू टर्न। Yeah. ओके ओके ओके, सॉरी लेफ्ट यहीं से लेने वाला था, बट ये कह रहे हैं कि आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ले आते। दिस इज LNG आई थिंक। ओह नो, आई नीड डीजल। Diesel. They have diesel here. They have? So, yes. Okay, okay, okay. Not from here, right? I think from straight they have. Yeah, from there. यहीं से काट लेते हैं भाई, आगे तो बहुत पतली हो जाएगी रोड। यहाँ से भी हो ही गई लग रहा है। चलो जी। Not from here. I think it's closed. Yeah. Yeah. Can we go to the building? Oh, there. Okay, 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 okay. Yeah, it's closed. या। हाँ भाई लो, ये तो क्लोज है। कोई नहीं, चलो हमारे पास है अभी अच्छी खासी रेंज है, अभी 250 किलोमीटर की रेंज है। यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है हामी। सो हामी जाके वहाँ फ्यूल अप करा लेंगे। फिलहाल इन दोनों को वॉशरूम यूज़ करना है, तो यहाँ पर दिस अ चार्जिंग स्टेशन, राइट? तो चार्जिंग स्टेशन यहाँ मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, और ये बेसिकली मिडवे जैसा बना रखा है। सामने देख सकते हो, मिडवे है प्रॉपर। यहाँ पर रुक के खाना वाना हो तो सब खा सकते हैं, बट इन्होंने बोला कि इन लोगों को लंच करना है हामी में। मैंने ठीक है चलो, मैं अपना वहाँ पर खाना खोल लूँगा जो मैं पैक करके लाया हूँ, और ये लोग अपना चले जाएंगे। सामने ये देखो भाई, स्कूटर बढ़िया कोई घूम रहा है। आई थिंक दिस इज चाइनीज स्कूटर, राइट? Someone is, yeah, you can go. Someone is driving. Yeah, someone maybe is exploring. सामने यहीं पर ये फ्यूल स्टेशन, यहीं पर गाड़ी पार्क करी थी। ये लोग आ चुके हैं वॉशरूम यूज़ करके। मेरे को अभी जाना नहीं था, बढ़िया स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा हूँ। बाकी अभी मैंने नोटिस किया ये जो पूरी लाइन है देख रहा होगा आपको, थोड़ी सी ना हल्की सी नीचे जा रही है। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, पहले तो ठीक थी बट अब क्यों हो रहा है। और मैंने आपको एक बार बताया था ना अभी कि रैपिंग में दिखाना है। ये देखो, ये चाइना में खड़े खड़े थोड़ा सा ये फूल गया है, अभी पता नहीं क्यों फूल गया है। इसको ना हल्का सा छेद करके इसमें से एयर निकालनी पड़ेगी। तो इसको अभी रहने देते हैं, कहीं और पे करेंगे जहाँ पर हो पाएगा। इसके ऑपोजिट साइड पे भी ऐसा ही हो रखा है सेम, तो कोई नहीं, चलो ये ठीक हो जाएगा। बाकी तो रैप अपना सब कुछ परफेक्ट है। बढ़िया स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली है। ओए अभी तक लगभग हम लोग आ चुके हैं 300 किलोमीटर के आसपास, नहीं हाँ 300 किलोमीटर आ चुके हैं। लगभग 50 किलोमीटर बचा है। 350 किलोमीटर था हमारा हामी से फिर आगे लगभग 500 किलोमीटर की 600 किलोमीटर की ड्राइव बची है। तो वही रात को 10 साढ़े 10 बजे गए पहुंचने का टाइम। उस टाइम पे अपना उरुमुची में हो रहा होगा टाइम 8:30। ठीक है चलो निकलते हैं। शुड वी गो? ओके लेट्स गो। चलो जी, शायद ये लोग अपना रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हैं कि इन लोगों को कहाँ पर स्टॉप लेना है। लेट्स गो। Expensive. Different. Did you share? So let me tell them first. So basically हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में ऐसा होता है कि जब शादी के टाइम पे लड़कों को लड़की वालों को पैसे देने पड़ते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो उन्होंने बोला मैंने सुना है। मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर लड़की वाले लड़कों को पैसे देते हैं। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं होता। तो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, डाउरी सिस्टम चलता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब ये होता है कि आउट ऑफ लव अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो लड़की वाले लड़कों वालों को देते हैं। ऐसा उल्टा नहीं होता है, वो दोनों तरफ से चलता है। देना चाहें तो लड़के वाले भी देते हैं, ठीक है, वो रिचुअल्स होते हैं बेसिकली।
तो बट इनके यहाँ अलग है, इनके यहाँ ये मैंडेटरी है, अगर किसी लड़की से तुम शादी कर रहे हो तो लड़की वालों के घर को लड़के वाले पैसे दे. सो हाउ इज इट लाइक, हाउ इट गोज? So before marriage, there is any agreement or something like that, Yeah. or what? Yeah. Agreement? Yeah. Yeah. Okay. There's Which type of like agreement? Gauging. 订婚. You engage, Yeah. so you will tell The two families, they sit together and they will talk about Uh-huh. highly, like how much the husband will give to the wife. Okay. To the wife or the family? To the wife. To the wife. Yeah. But wife is anyhow, wife is coming to the husband's home, right? And Obviously, so it will be. yeah, but you know, the man will give the female the money, the taili. And Okay. Nowadays, like the female, the family, they Uh-huh. will buy maybe a car or Okay. yeah, they will give it back. Like, Okay. It goes same in India. If the girl's family wants, they can gift something, Yeah, even yeah. cars, jewelries, everything. yes. But not like husband is giving some amount to female's family. It is not like that. So how much amount? Like is there any specific Like in my number? hometown, Mm-hmm. let me think. It depends Mm-hmm. to the different family, Okay. but mostly like over 10万吧，有吧 100K. Yeah, over 100K yuan. Yeah. 100 के मतलब 1 लाख युआन. 1 लाख युआन आपका हो गया. ओ भाई साहब, 1 लाख युआन आपका हो गया 12.5 लाख 13 लाख. दिस इज द लोएस्ट वन. Yeah. 12.5 मतलब 15 लाख रुपए के आसपास ये लोएस्ट वन है. एंड इट गोज लाइक, व्हाट इज द एवरेज? 2000. Average 2000. 20万有吧 200K. 200K. ओके. सो 200 मतलब 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं लड़के वालों को, लड़की वालों को अगर शादी करनी है तो. क्या बात है यार, यहाँ उल्टा ही चल रहा है, बताओ. And also the female family, the bride's family will give cars and something to male. Yeah. Okay, so it will go. It goes from both sides, right? Yeah. Yes. Okay. The car, I mean for the female, it's like it's optional. It's not a must. Okay. But male have to give. Yeah. Okay. In India, it's like female. It's not mandatory. Okay. Yeah. But it's like if the bride's family or the female's family wants, they can give or not. It's up to them. Yeah. Nowadays, this is like it goes like this in India. Nowadays, this has become a custom, you know. The man, like, if you don't. Oh, and what if you deny that? I won't give. They'll not marry? And also you will except make the for- situation awkward, you know. Oh. Everybody is doing it, and you don't do that. It's like maybe some. Is this thing happening in specific regions or all over China? All over China. All over China. And except for Thailand and probably the male family, they will buy the house, the apartment or house for the couple. Okay, for the couple. Yeah. Oh, for that is fine. That is fine. They both are going to live together in that apartment, right? But I'm why asking. not the female family buy this house apartment? You can ask her. Why must be the man's family? No, in India it goes like this only. Man's family or the male, he will buy or his family will buy anything like that. But one thing is very strange. Like the male family has to give some amount to the female family to marry her. It is very strange. सही है भाई, यहाँ पे बढ़िया है भाई. लड़कियाँ शादी के मतलब वो सारी चीज गिफ्ट्स के देखा जाए तो वो चलो तो वो तो ठीक हो गया, वो तो हर जगह है भाई, हर जगह होता है. बट एक जो मैंडेटरी वाली चीज आ गई ना कि मैंडेटरी है देना शादी से पहले, ठीक है, और प्रॉपर बैठ के ये बात होती है कि अगर आपको देना है ठीक है, नहीं देना है तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है. तो वो चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे सुन के. सेम ऐसे यू नो व्हाट, लाइक सेम दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन अफ्रीका एज वेल. इट इज़ वेरी कॉमन इन अफ्रीका. अफ्रीका में भी बहुत होता है ये, मैंने सुना है. बाकी और कंट्री में तो नहीं सुना है यार मैंने. रशिया में भी शायद किसी पार्ट में होता है ऐसा कुछ, सुना हुआ है मैंने. चलो जो भी है, स्ट्रेंज है भाई. अनदर चेक पॉइंट. अब देखते हैं भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं. बट यहाँ तो कोई देख नहीं. देयर इज नो वन. ओह इट्स क्लोज्ड वन. ओके. हाँ भाई यहाँ नहीं है. इज दिस हामी? This part is belongs to Hami. Okay. So are we going to Hami city or we'll just bypass this? We pass Hami. We already passed Hami city. Oh, okay. If you go to the Hami, it's
It's gonna be. Okay, okay, got it. So gas station, right? Let's fuel up the car, and if there is any restaurant, you guys can have some food. Oh, Oh, and we have to wait. this much? That's too long. Okay. So is this the only one? Next one will be like 200. Oh my God. No, we have only 50 kilometers of range. This way? Can go. Yeah, this is it. I think this one, right? This one diesel? Diesel, yeah. Yeah, diesel. Okay. -20? Yeah, I think so, yeah. ओके चलो भाई, अच्छा है हम उधर से आ गए, वरना वहाँ सामने लाइन में लगता तो बैंड बज जाती। ओह माय गॉड। चलो जी, यहाँ पर लगा लिए गाड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, इतनी भीड़ है यहाँ पे, सीरियसली मैंने पहली बार किसी गैस स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ देखी है, नो डाउट। और एक तो ना इतने बहुत लंबे स्ट्रेच पे, लगभग 400-450 किलोमीटर से कोई भी फ्यूल पंप नहीं था। सॉरी, -35? Yeah. ओके फाइन, वी कैन। So how much it cost? 6.26? Yeah. Oh, so fuel prices changes from province to province? From day to day, I think. From day to day? Yeah. Because yesterday I remember it was something like 7. Yeah, and also from different region to region. so Okay, also okay. different. Okay, region to region भी यहाँ पर है भाई। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट टू स्टेट डिफरेंस है ना। ठीक है, चलो -35 है भाई। 0 or the -35? -35। 30零下35那个。Is there any price difference? अच्छा, 35 वाला यहाँ पर है भाई, -35 वाला 7 युआन है, ठीक है। और ये नॉर्मल 0 वाला है, 0 वाला 6.2 युआन, मतलब ये थोड़ा सा सस्ता है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो कोई नहीं, -35 ही डलवाते हैं, वो ज़्यादा सही है। ये देखो, इसमें भी लिखा हुआ है ना 0 डिग्री, उस पर लिखा हुआ है -35 डिग्री। इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 6 युआन 6.2 युआन इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 76 रुपीज़। 76 रुपीज़ डीजल है आपका 0 डिग्री वाला, और ये है 7, तो 7.01 है, तो 7 7 दूनी 14 70 84 रुपीज़ लीटर आपका -35 है। तो ठीक है, 84 भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। करते हैं, देखते हैं कितना लीटर आता है। 52.64 लीटर तेल आया है 369 युआन का, इंडियन रुपीज़ में हो गया 52 लीटर तेल 369 युआन, तो ये हो गया आपका 3690 और 370 × 2 3690 और 700 मान लो 800, ठीक है। तो वही आपका 4400-4500 रुपये में फुल टैंक हो गया। 300-400 रुपये 500 रुपये का फ़र्क आया सिर्फ। यूरोप की तरह यहाँ पर भी हमें अंदर जाके पे करना है, जहाँ पर लास्ट टाइम था हमें। Price, the total price. ओके, देयर या इन यूरोप ऑल्सो इट इज़ सेम। ठीक है भाई, अच्छा ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो 369 युआन है, 369 राइट, या वही है भाई, सेम ही है वहाँ की तरह, जैसे हम यूरोप में देते थे सेम वैसे ही सिस्टम यहाँ पे भी। चेंज नहीं था भाई इनके पास, तो ये उल्टे पैसे दे रहे हैं। मतलब इंडिया में क्या होता है, हम बोलते हैं कि आप हमें इतने यूपीआई कर दो, बट यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम आपको रिटर्न जो है वो आपको चेंज यूपीआई कर दे रहे हैं। यूपीआई तो नहीं, जो भी इनकी अली पे पे शायद जो भी है, ये भी ठीक है भाई। चलो, बाकी मैंने एक मॉन्स्टर ले लिया है, क्योंकि अभी भी 600 किलोमीटर की जर्नी बची है, शाम हो चुकी है। तो अभी तो मेरे को नींद नहीं आ रही है, बट मुझे लगता है अभी मैं लंच करूँगा, उसके बाद थोड़ी बहुत क्या पता झपके आने लग जाएँ।